हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है जो कि बायो से रिलेटेड तो नहीं है, और ये हमारा चैनल बायो से रिलेटेड है, लेकिन एक्सेप्शनली हम इसका आंसर दिए दे रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कार के अंदर बैठते हैं या किसी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और जब ये ठंडक का मौसम होता है, कोहरा होता है, तो फिर कोहरा जो होता है वो गाड़ी के बाहर होता है, और वो जो गाड़ी का शीशा जो बंद होता है तो उस पर वो कोहरा पूरा जम जाता है, मतलब वो धुंधला हो जाता है शीशा। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन अंदर से वो कैसे धुंधला हो जाता है, जबकि अंदर से पूरी तरह से क्लोज रहती है गाड़ी और अंदर कोहरा नहीं आता है, लेकिन अंदर से भी शीशे पर वो कोहरा जम जाता है। या फिर जब बारिश हो रही होती है, कोहरे का मौसम नहीं होता है और बारिश हो रही होती है, तो बारिश में जब बाहर से बूंदें पड़ती हैं तो फिर उस शीशे में अंदर से भी कुछ वो धुंधला हो जाता है, और ऐसे लगता है कि अंदर से भी उस पर पानी की बूंदें कुछ जम गई हैं, कुछ इस तरह से महसूस होता है। तो ये ऐसा कैसे होता है, अंदर से कैसे महसूस होने लगता है कि उसमें कोहरा जमा है, या अंदर से कैसे महसूस होता है कि बारिश की बूंदें जो बाहर से शीशे पर पड़ रही थी वो अंदर भी आ गई हैं। तो शीशा हमें अंदर से भी साफ़ करना पड़ता है, और अंदर से जब हम साफ़ करते हैं तो हमें क्लियर दिखने लगता है। तो ये क्वेश्चन मेन ये है कि अंदर से कैसे ये धुंधलापन आ जाता है, अंदर से कैसे कोहरा जम जाता है, या अंदर से बारिश की बूंदें कैसे आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि ये जो बारिश की बूंदें होती हैं या जो कोहरा होता है, ये अंदर आ नहीं जाता है, ये सिर्फ बाहर ही रहता है। लेकिन जो शीशा होता है, गाड़ी का जो शीशा होता है, हम कार में बैठे होते हैं, जो कार का शीशा होता है, वो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो उससे जाहिर सी बात है शीशा भी ठंडा होगा। तो जब वो शीशा ठंडा होता है तो जो गाड़ी के अंदर की हवा होती है उस शीशे से टकराती है, और जब वो हवा उस शीशे से टकराती है तो जब वेपर होगा, तो वेपर को अगर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा ना, वो वाटर जैसा बन जाएगा। तो वो शीशा जो कि ठंडा होता है और उससे जब हवा टकराती है तो फिर क्या होता है, उससे हवा टकराती है तो हवा वो ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी होके वाटर वेपर जैसे फॉर्म से वो फिर वाटर के ड्रॉप के फॉर्म में आ जाती है, मतलब वो कि वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने लगती है। अभी तक तो वो एयर के फॉर्म में थी, वेपर के फॉर्म में थी, लेकिन जब वो शीशे से टकराई और शीशा बहुत ठंडा रहा तो फिर वो ठंडा होकर वो भी लिक्विड जैसा होने लगा। तो जब लिक्विड जैसा होने लगता है तो फिर वो क्या होता है, शीशे पर जम जाता है, फिर हम उसको फिंगर से या किसी चीज़ से हम उस पर जब उंगलियां रगड़ते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, उतना साफ हमें क्लियर दिखने लगता है। तो फिर वो यही रीज़न है, मतलब ये कि बाहर का कोहरा या बाहर का जो बारिश का पानी है वो शीशे के अंदर नहीं आ जाता है, बल्कि शीशा ठंडा हो जाता है और अंदर की हवा जाकर के शीशे से टकरा जाती है और वो लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। तो ये वजह होती है। एक चीज़ हम यहाँ पर और जोड़ देते हैं कि जो यही होता है फ्रिज से जब हम बॉटल निकालते हैं तब उसके साथ भी, फ्रिज से जब हम बॉटल निकालते हैं फिर उसको बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में फिर उससे पानी टपकने लगता है, उससे ड्रॉपलेट्स, उससे पानी की बूंदें क्या होती हैं, उस जो बॉटल है, जो बॉटल हमने फ्रिज से निकाली ठंडी बॉटल, उससे क्या होती है, उससे फिर बाहर से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। क्यों, उसकी भी वजह यही होती है, क्योंकि जब उसको हम फ्रिज से निकालते हैं तो बहुत ठंडा होता है। अब वो बॉटल तो बहुत ठंडी है, अब बॉटल ठंडी है तो बाहर की जो हवा है वो जब उससे टकराती है उस बॉटल से तो क्या हो जाता है, फिर वो लिक्विड में बदल जाती है, मतलब वाटर में बदल जाता है। तो वो जो फ्रिज से निकाली हुई बॉटल कि बाहर का जो पानी होता है वो अंदर का पानी बाहर नहीं आ जाता है, बल्कि बाहर से जो हवा जाकर के उससे टकराती है वो लिक्विड में बदल जाती है, और फिर वही हमें दिखता है कि वो पानी टपक रहा है उससे। तो यही वजह यहाँ पर भी होती है, जो आपने शीशे वाला क्वेश्चन किया कि गाड़ी की शीशे वाला, और वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगता है जब आप फ्रिज से बॉटल निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।